एक समय की बात है, एल्डोरिया के राज्य में एक महाशक्तिशाली और न्यायप्रिय राजा थे जिनका नाम सेड्रिक था। उनका राज्य समृद्ध था और उनके लोग कई वर्षों से सद्गति में जीते थे। लेकिन पड़ोसी राज्य वारगोरिया एल्डोरिया की धन शक्ति की ईर्ष्या करने लगा। वारगोरिया के राजा मालग्रिम ने एल्डोरिया को जीतकर अपना बनाने की साजिश रची। एक दिन सेड्रिक राजा के कान में यह खबर पहुंची कि वारगोरिया सीमाओं पर अपनी सेनाएं इकट्ठा कर रहा था। सेड्रिक की आंखों में गुस्से और संकल्प के एक मिश्रण से आग उठी। उन्होंने अपने वफादार महाशूर सर अलिस्टेयर से संरक्षण की नेतृत्व करने के लिए बुलाया। युद्धक्षेत्र चुना गया और दोनों सेनाएं इकट्ठा हुईं। हवा में तनाव का एहसास था। सूर्य की उगाई के साथ युद्ध तलवारों की दहलीज पर शुरू हुआ, तलवारों की टकरार और युद्ध विराट चिल्लाहट के साथ। एल्डोरिया के सैनिक शौर्यपूर्ण ढंग से लड़ रहे थे। उनका गुस्सा उनकी भूमि और प्रियजनों की रक्षा की इच्छा से प्रेरित होता था। राजा सेड्रिक ऊंचा खड़ा था। उनकी आंखें उनकी भीतर की ईमानदारी और उनके लोगों के प्रति समर्पण की उत्साहित भावना को दर्शा रही थीं। हलचल के बीच एक वारगोरियन सैनिक ने सरप्राइज हमला किया और सर अलिस्टेयर पर हमला किया। महाशूर ने अपनी निर्वत्सता के साथ लड़ा। उनकी राज्य की रक्षा में उनकी ईमानदारी हर तलवार के पल में प्रकट हो रही थी। उनका मुकाबला कठोर था, लेकिन सर अलिस्टेयर की संकल्पना ने उनके प्रतिद्वंद्वी को परास्त किया और वे विजयी निकले। युद्ध थमा नहीं और राजा सेड्रिक, जिनका दिल जिम्मेदारी के भार से भारी था, अपने सैनिकों को एकत्र करने लगे। उनकी ईमानदारी और उनकी कौशल्यान उनके सैनिकों में नई ताकत पैदा कर रहे थे। सूर्य अस्त होने लगा और एल्डोरिया की सेना ने वारगोरियन सेना को पीछे धकेल दिया। जो कभी गुस्से से भरपूर था, वो युद्ध क्षेत्र अब एक आशा की भावना से उमड़ रहा था। अवरोध के बीच राजा सेड्रिक और राजा मालग्रिम एक दूसरे के सामने आए। तलवारें टकराई। उनकी आंखों में गुस्सा और प्रतिस्पर्धा की भरपूर आग जल रही थी। लेकिन जैसे तैसे उनके मुकाबले का प्रगतिवर्धन होता गया। राजा सेड्रिक की ईमानदार इच्छाएं राजा मालग्रिम के गुस्से की दीवारों को टूटने में मदद करने लगी। सेड्रिक ने एकता और साझा समृद्धि के महत्व की बात की। धीरे धीरे राजा मालग्रिम का गुस्सा समझ में आते ही समझ में आया। उन्होंने सेड्रिक की बातों में ईमानदारी को महसूस किया और अपनी खुद की अवज्ञानी के बारे में समझा। एक भारी दिल के साथ उन्होंने हार मान ली और अपनी सेना को खड़े रहने का आदेश दिया। युद्ध क्षेत्र में दोनों सेनाओं की आश्चर्यास्पद दृष्टि में शांति छा गई। एक अद्भुत परिप्रेक्ष्य में राजा मालग्रिम और राजा सेड्रिक ने एक दूसरे के हाथ मिलाए, उनके राज्यों के बीच नए संबंध सील करते हुए। युद्ध पीड़ित युद्ध क्षेत्र को आशा और क्षमा की प्रतीक में बदल दिया गया। दोनों पक्षों के सैनिक, जो कभी गुस्से से प्रेरित होते थे, अब एक टिकाऊ शांति की संभावना में खुशी महसूस कर रहे थे। अपने ईमानदारी, दयालुता और समझदारी के प्रदर्शन के लिए राजा सेड्रिक और राजा मालग्रिम के द्वारा एक महान उपक्रम के रूप में वे द्वंद्वीयता के पूज्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों बन गए।